माँ, मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पे क्या बीत रही है, मगर ये रोने का वक्त नहीं है। प्लीज खुश हो जाइए। सुधांशु। जी पापा। एक बात पूछूं बेटा? पापा पूछिए, आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई बेटा जो तुमने अपनी वापसी तक की खबर हमें देना मुनासिब नहीं समझा? इतनी बड़ी खुशी में तुम हमें शामिल करना कैसे भूल गए बेटा? करण के जिस आदमी ने हमें यह खबर दी थी कि तुम वापस आ गए हो, उसने यह भी बताया था कि तुम्हें वापस आए हुए काफी दिन हो गए हैं। तुम एक आश्रम में ठहरे हुए थे। तुम्हें अपने घर की याद नहीं आई बेटा? तुम अपने ससुराल आ गए, हमें अपने से इतना दूर क्यों कर दिया तुमने सुधांशु? आप लोगों ने मुझे जन्म दिया है, पाला है, पोसा है। आप लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? वैसे भूलना तो मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं रहा है। दुश्मन की जेल में नहीं, मैं तो एक नर्क में था। मौत का साया हर समय मेरे सामने था, इतना कि मैं तो जीना ही भूल गया था। उस सदमे से दूर होने के लिए मैं इस आश्रम में आ गया और यहाँ अचानक से कृतिका मेरे सामने आ गई और मैं यहाँ आ गया। तुम हमारे सामने हो बेटा, हमारे लिए यही बहुत है। जो बीत चुका है उसे भूल जाओ। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, हमारे साथ अपने घर वापस चलोगे। हाँ सुधांशु। माम, अगर मेरा काम अभी... बेटा कोई काम अब नहीं, जो भी काम है वहीं चलकर करना। हाँ? अच्छा, अभी आप लोग आराम करिए, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं करके आता हूँ। समझ नहीं आ रहा करण आखिर चाहता क्या है? मेरे मम्मी पापा को यहाँ बुलवाकर क्या साबित करना है उसे? मुझे पता करना होगा करण के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अरे आशीर्वाद दीजिए अंकल। ये क्या कर रही हो बेटी? हमारे यहाँ बेटियों से पैर छुआने का रिवाज नहीं है। अच्छा, बेटी भी कह रहे हैं और आशीर्वाद भी नहीं दे। मुझे तो ये सिखाया गया था बचपन में कि बड़ों के चरणों में बच्चों का स्वर्ग होता है और पैर छूना सिर्फ रिवाज के तौर पर नहीं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका होता है। अब आप तो आशीर्वाद दीजिएगा ना? ठीक है बेटा, जीती रहो, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। बहुत अच्छे संस्कार मिले बेटी तुम्हें। देखो ना, सुबह तुमसे मुलाकात हुई और हमने पूछा ही नहीं कि तुम हो कौन। बेटे से मिलने की खुशी में हमें कुछ याद ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आप मुझे इसी परिवार का हिस्सा समझे। प्रियंवदा जी और मेरी माँ दोनों बहनें थीं। मैं बाहर पढ़ने चली गई, बस इतनी सी कहानी है। आपके लिए कुछ मिठाई लेकर आई। अब ये मत कहिएगा कि बेटी के घर का आप लोग कुछ नहीं खाएंगे। मुझे लगेगा जैसे आपने मुझे अपना नहीं माना। बेटा इन सब की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रही हैं आंटी? अपनों के लिए जितना भी किया जाए कम होता है। और मैंने क्या किया है? घर गई, ये डब्बे उठा कर ले आई। आप बताइए, शादी के काम में ये कौन सी गिनती में आता है? और वैसे भी आप दोनों लड़के वाले, आपकी खातिरदारी नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? शादी की तैयारियां? और हम लड़के वाले? आप दोनों को कुछ नहीं पता है? I'm very surprised। मतलब हाँ, यही होता है सीधे साधे लोगों के साथ, कुछ बताया नहीं जाता है उन्हें। लेकिन I'm very surprised कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया। अंकल, हमारी प्रियंवदा जी का दिल बहुत बड़ा है, विशाल प्रदेश से भी ज्यादा बड़ा। उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। और कृतिका तो उनका अपना खून है, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। कभी कभी कृतिका की जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है। अब देखिए ना, पहली बार शादी हुई आपके बेटे से और बॉर्डर से उसकी मौत की खबर आ गई। काफी समय विधवा की तरह बिताया उसने, फिर उसकी शादी करा दी गई दूसरी बार।
लेकिन शादी के बाद उसका पति गुजर गया। खुशी की बात तो यह है कि उसकी कोख में उसके सेकंड हस्बैंड का बच्चा पल रहा है। लेकिन आंटी आप ही बताइए, आप एक औरत हैं, ऐसी सिचुएशन में इंसान अपनी जिंदगी एक पति के बिना कैसे गुजारे? एक पति का होना बहुत जरूरी होता है ऐसे समय में। इसीलिए प्रियंवदा जी ने डिसाइड किया कि आपके बेटे के साथ कृतिका की तीसरी शादी हो। आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए ही बुलवाया है यहाँ। अब आप लोग आराम कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा। और हाँ, शादी की मिठाई खाना मत भूलिएगा। नमस्कार। याना यहाँ, वो यहाँ क्या करने आई थी? पापा वो मैं कहने आई थी कि बस बेटा, मैं ये पूछने आई थी कि आप लोगों को यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हम लोग शाम को तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, वहीं बातें करेंगे। अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है बेटे। जी। करण, करण, हमें खुशी इस बात की कि तुमने सुधांशु की छानबीन बंद कर दी और उसके माता पिता को यहाँ बुलाया। हम जानते थे हमारे बेटे अपनी जिम्मेदारी से नहीं कतराएंगे। उन्हें अपने परिवार की खुशियों का पूरा एहसास है। एक मिनट माँ, एक मिनट। ये क्या कह रही हो तुम? या तो तुम्हें गलत समझाया गया है या फिर तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ना हमने सुधांशु की छानबीन का काम बंद करवाया और ना ही हमने सुधांशु के पेरेंट्स को यहां बुलवा भेजा। इनफैक्ट बहुत ही जल्द हम सुधांशु के चेहरे से नकाब उतार देंगे और तब तुम्हें और पूरी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि सुधांशु राजपूत की हकीकत क्या है। हाँ बोल, क्या? हम अभी आते हैं। करण, मानते हैं सुधांशु के लिए तुम्हारी गलतफहमी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके माता पिता घर में हैं। शाम के खाने पे हमारे साथ हैं वो। कृतिका के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी है ना तुम्हारी? उसके बड़े भाई हो तुम, तुम्हें घर में होना चाहिए। जिम्मेदारी? हमारे अलावा भी इस घर में कुछ और लोगों की कुछ जिम्मेदारियां हैं। जहां तक इस वक्त हमारे घर में रहने की बात है, तो हमसे भी कुछ बड़े हैं इस घर में, या फिर यूं कहें कि हुआ करते थे, जिनके बारे में तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं। मां, अगर इस वक्त किसी को घर में रहना चाहिए तो उर्वशी भाभी को, हमें नहीं। हम तो वैसे भी तुम्हारे इन मेहमानों की खातिर करने से ज्यादा जरूरी काम है हमारे पास। चलते हैं। अगर ये गलत नहीं है तो गलत किसे कहते हैं बेटे? जानबूझकर मुसीबत मोल लेने से क्या फायदा? इस जिंदगी में हमने जो देखा है वो कुछ कम नहीं है। हम दोबारा अपने बेटे को खोना नहीं चाहते। मॉम प्लीज, आपने जिंदगी में कुछ नहीं खोया है, ना आप खोएंगी। और जहां तक उस बेचारी कृतिका का सवाल है, उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला है।
उसे कुछ नहीं मिला तो तुम्हारा इसमें क्या दोष? उस लड़की का तो साया ही मनहूस है। वो तुम्हारी जिंदगी में आई तो तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या नहीं हुआ। कितने सालों बाद मिल रहे हो तुम अपने माँ बाप को, और अब वो फिर तुम्हारे करीब आ गई है। तुम्हें उससे दूर होना होगा सुधांशु। तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम मुझे बोलो, मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? कृतिका के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके भाग्य से हुआ है, और वैसे भी भगवान किसी को मनहूस पैदा नहीं करता। सुन रहे हैं आप? मेरा बेटा जो माँ से एक पल दूर नहीं रह पाता था, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है उन दोनों माँ बेटी ने कोई टोना टोटका कर दिया है मेरे बेटे पर। माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो मुझे कोई बहका सके। ये मेरा खुद का फैसला है। मैं कृतिका से बहुत प्यार करता हूं। सुधांशु, क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम कोई अहम फैसला लेने से पहले हमें बताते? तुम्हारी शादी की खबर भी हमें किसी और से मिली है, तुमसे नहीं। और हमें नहीं पता था बेटे कि हम अपने ही बेटी की शादी में बाराती बनकर आ रहे हैं। पापा, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी आपने मुझे सिखाया है कि खुदगर्जी से नहीं जीना चाहिए। बारात से जाके कहिएगा जो मसाले हमने निकाल के रखे हैं सब्जियों के लिए, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें और असली घी इस्तेमाल करें तड़कों में। आप जाइए, उनकी मदद कराइए, सब कुछ जल्दी और ठीक ठाक होना चाहिए। शीतल। जी मैम। शीतल, आप खुद जाइए और कुछ ताज़े फूल लाइए और मिठाइयाँ लेके आइए। जाइए। आज पहली बार देख रही हूँ कि इस घर में आप सब कुछ खुद कर रही हैं। वैसे काफी खास दिन है आज, है ना? समधी समधन आ रहे हैं, खाने पे बुलाया गया है। और आज खाने की खुशबू तो कमाल है। इट्स रियली नाइस। वैसे अगर आप कहें तो कुछ मदद करवा दूं आपकी? बेहतर होगा अगर आप यहाँ से दूर अपने कमरे में ही रहें। अब एक छत के नीचे रहते हुए दूर रहना तो जरा मुश्किल है। और वैसे आज का दिन दूर जाने का नहीं, करीब आने का है। आपके मेहमान आने वाले हैं, आए तो नहीं अभी तक? आ तो रहे हैं ना? मामा, जो कुछ हुआ उसे प्लीज भूल जाइए। कृतिका बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये तुम नहीं बोल रहे हो बेटा। उन माँ बेटी ने अपने जाल में फंसा लिया है तुम्हें। कृतिका मांगलिक है। मैंने तो पहली बार ही जन्म पत्री देकर इस शादी के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। और शादी के 4 दिन बाद ही तुम्हारी मौत की खबर सुनने को मिली थी हमें। मॉम, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। फौज में मैं हूं और वॉर फ्रंट पे मैं खुद गया था, और वॉर फ्रंट से सिर्फ 2 खबरें आ सकती हैं, जिंदगी या मौत। कृतिका मेरी मौत की जिम्मेदार नहीं है। मान लिया कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ था उसमें उसका दोष नहीं था, लेकिन उसकी दूसरी शादी में लड़के की मौत क्यों हुई? ये इत्तेफाक नहीं है बेटा। तुम उसके प्यार की दुहाई दे रहे हो। कितना इंतजार किया था उसने तुम्हारा। उसकी माँ ने तभी उसकी दोबारा शादी करा दी थी। माँ, वो उससे प्यार करती थी। विधवा को प्यार करने का हक नहीं होता बेटा। वो तब उससे प्यार करती थी और अब तुझसे करने लगी है। ये सब झूठ है, धोखा है। कितनी अजीब बात है, जब वो अपने दूसरे पति के बच्चे की माँ बनने वाली है तो मेरे बेटे से शादी कर रही है। तैयार नहीं हुई अभी तक? जा रही हो अभी? मम्मा, मम्मा सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सुधांशु अभी अपने मम्मी पापा के साथ आते ही होंगे। मैडम, आपका फोन है। हेलो। हाँ सुधांशु, तुम लोग निकल गए? हाँ हाँ, लेकिन वो हेलो। क्या हुआ कृतिका? मम्मा, वो
सुधांशु कह रहे हैं कि सफर की थकान की वजह से वो लोग आज खाने पर नहीं आ सकते। बुरा तो हमें लगना चाहिए और तुम्हें उनकी चिंता हो रही है। बेटा, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा तुम्हारे भले के लिए कहा। माँ हूं तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूं बेटा। उसकी खुशी की नहीं, अपनी खुशी की सोच। आप यहाँ? हमसे गलती हो गई। शाम के खाने की तैयारी हमने अपने घर पे की थी। हमें सोचना चाहिए था कि इतने लंबे सफर के बाद आप लोग कितने थके होंगे। कृतिका गाड़ी से खाना निकलवा रही है। हम सब साथ खाएंगे शाम का खाना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है सुधांशु, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है प्रियंवदा देवी। हम इतने बड़े, इतने रॉयल खानदान के लोग नहीं हैं जितने कि आप। इसलिए हमें आपका रॉयल खाना हजम नहीं हो पाएगा। और अगर आप सोचती हैं कि विशाल प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी पावर, अपनी हैसियत के बल पर मेरे बेटे सुधांशु की शादी अपनी बेटी से करवा देंगी, तो आप गलत सोचती हैं। जहर कोई एक बार पी लेता है प्रियंवदा देवी, बार बार नहीं। मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। एक बदनसीब बच्चे को जन्म देने वाली माँ, एक विधवा, आपकी उस बेटी की शादी मेरे बेटे सुधांशु से कभी नहीं हो सकती। कृतिका, कृतिका! जितना आप अपने बेटे को जानते हैं, उतनी अच्छी तरह हम अपनी बेटी को भी जानते हैं। मानते हैं कि हमारी बेटी बहुत बुरे वक्त से गुजर चुकी है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि वो बदनसीब है। और ना ही हमने किसी को धोखा देने की कोशिश की है। धोखे की बुनियाद पे सपनों के घर तो बन जाते हैं, लेकिन एक माँ अपनी बेटी का घर कभी नहीं बसाएगी। हमने सुधांशु को कृतिका के बारे में सब कुछ बता दिया था। हमारा यकीन मानिए कि आप पर या सुधांशु पर इस विवाह के लिए कोई दबाव नहीं। मुख्यमंत्री होने से पहले हम कृतिका की मां हैं। हमारी बेटी विधवा है, अनाथ नहीं। जब तक हम जिंदा हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। आप अपने बेटे के लिए जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा, और हम बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो फैसला करेंगे वो सिर्फ आपकी बेटे की खुशी के लिए होगा। मुझे बहुत अफसोस है कृतिका। मम्मी पापा ने जिस तरह से तुम्हारे साथ सलूक किया, आई एम रियली अशेम्ड ऑफ इट। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं कृतिका, प्लीज। और एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम अनलकी हो। तुम तो मेरे लिए बहुत लकी हो। शायद अगर तुम नहीं होती तो मैं जिंदा वापस ना लौटता। मगर मैंने सोचा नहीं था ये लोग इस तरह से बिहेव करेंगे। एक बात याद रखना कृतिका कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और इन बातों का बुरा मत मानना प्लीज।
जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उन्हें आपका इस तरह से अपमान करने का कोई हक नहीं बनता। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपने कोई गलती नहीं की। बस अपने माता पिता को समझा दीजिएगा कि इस रिश्ते को जोड़कर हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, ना ही किसी को ठेस पहुंचाना। हम तो खुद उनसे मिलना चाहते थे। हमें कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने माता पिता से अलग हो जाएं। कृतिका की मां बनने की बात हमने खुद आपसे कही थी। हम सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, लेकिन किसी और को दुखी करने की कीमत पर नहीं। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। आपकी इसमें कोई गलती नहीं। बस जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम इजाजत चाहेंगे। चलिए। सब कुछ बिखर गया है, ऐसी चली हवाएं, एक मोड़ पर खड़े हैं, जाए तो